बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ताज़ा मछली की पहचान करना सीखें। इस वीडियो में आप देखेंगे कि फ्रेश मछली की क्या निशानियां होती हैं और आप कैसे ताज़ा मछली रेड़ी या दुकान से खरीद सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें। मछली के मौजू पर यह दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में काला रहू मछली की पहचान सिखाई गई थी और अगर आप काला रहू मछली की वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैंने ताज़ा काला रहू मछली किसी को तोहफा देने के लिए ख़रीदनी है और इस मकसद के लिए आज मैं वाल्टन रोड आया हूँ। यहाँ पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर जिंदा और ताज़ा मछली बड़े से पानी के टैंक में रख कर बेची जा रही है। ये जिंदा मछली है लेकिन मुझे लगता है कि काला रहू मछली इस पानी के टैंक में मौजूद नहीं है। बहरहाल मुझे काला रहू मछली की पहचान है और ये भी अंदाज़ा है कि अक्सर मछली फरोश झूठ बोलकर काला रहू मछली की जगह पर किसी और नस्ल की मछली बेचकर बेवकूफ़ बनाते हैं। ये जो मछलियाँ मुझे नज़र आ रही हैं इसमें ये सब्ज़ रंग की जो मछली है ये ग्रास कार्प है और जो सिल्वर रंग वाली है वो सिल्वर कार्प है। तो बहरहाल अभी इनसे पूछते हैं कि मेरे लिए कोई काला रहू मछली निकालें। बहुत थोड़े लोग हैं जो कि इस तरह ये ज़िंदा मछली ख़रीद सकते हैं, जैसे मैं आपको भी दिखा रहा हूँ सारा मामला। ये 400 रुपये किलो इनका रेट है ज़िंदा मछली का। तो अभी एक मछली पकड़ते हैं ये और फिर उसके बाद देखें। अच्छा मेरे लिए कोई मछली निकालें ज़रा ज़बरदस्त किस्म की। अच्छा ये कोई बड़ी सी मछली कर दें, कोई किलो से ऊपर की कर दें। छोटा ये तो सिल्वर कार्प है। मेरे लिए मछली कर दी कि करनी है? ये सिल्वर कार्प है, ये रहू नहीं है। ये सिल्वर कार्प है, ये रहू मछली नहीं है। वो उसके छोटे चाने हैं, मुझे पता है मछलियों का। जी भाईजान ये सिल्वर कार्प इसको बोलते हैं। छोटे चाने होते हैं, रहू के चाने बड़े होते हैं, मुंह छोटा होता है। कटो बार रहू वो थैला होती है भाईजान। थैला का तो मुंह बड़ा होता है भाई, थैले का तो मछली पुठी करो। ये रहू नहीं है। मैं इधर ही बता दिया। अच्छा अब मुझे रहू निकाल के दें जो है तो ठीक है, नहीं तो मैंने आपके सामने ही है। ये रहू नहीं है भाई। आपने देखा कि मछली फरोश कैसे गाहक को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। यानी कि मछली फरोश ऐसा ढीठ आदमी है कि वो ना तो ये कहता है मुंह से कि ये काला रहू है। बहरहाल मुझे एक और मछली वाले ने अभी आवाज दी है, मैं अब उसके पास जाता हूँ और ये साहब भी मुझे लगता है कि पहले मुझे चक्कर देने की कोशिश करेंगे और उसके बाद असल काला रहू मछली निकाल कर दिखाएंगे। अच्छा चले मैं आता हूँ तेरे पास ठहर जा फिर। क्यों जी रहू मछली है कि नहीं है पहले यह दसो, सीधी गल। रहू मछली है जी। अच्छा रहू निकालनी है, रहू दूसरी मुझे वो नहीं चाहिए। उसके बाद जो पड़ी है वो सिल्वर कार्प है, छोटे चानों वाली। करने के नहीं यार एक पीस कर दे मैनू, फिर मैं बतेरी ले जाऊँगा। पहले मैनू रहू का मतलब रहू, थैला नहीं चाहिए, ना थैला ना सिल्वर कार्प। इस मछली फरोश को 3 बार मैंने पूछा कि काला रहू मछली है या नहीं है, सीधी बात करें, लेकिन इसने भी मुझे ठगी लगाने और बेवकूफ़ बनाने की पूरी कोशिश की। ये जो मछली निकाली है इसको ग्रास कार्प मछली कहते हैं। ये सब्ज रंग की होती है, इसके चाने ज़रूर बड़े होते हैं लेकिन काला रहू मछली काले रंग की होती है, सब्ज रंग की मछली नहीं होती। तो अभी बहरहाल अब देखते हैं इस बंदे ने वाकई मुझे काला रहू मछली देनी है या नहीं। बहरहाल ये भी रहू नहीं है लेकिन हम बनवा लेते हैं आपसे। रहू नहीं है ये, काला रहू जिसे कहते हैं ना वो नहीं है ये। काला रहू तो काला होता है। हाँ छाड़ दे तो और कटन लगे हम खुश करना है। हमको खुश करो फिर कटो बार काला रहू। काला रहू के चाने बड़े होते हैं, मुंह छोटा होता है।
ए रहू है, ए भाईजान ए 100% रहू है। मैं देखते ही बता दिया मैंने रहू है, ये रहू मछली है। और ये छोटे चाने वाली है ना, उसको कहते हैं कार्प मछली में से कहते हैं सिल्वर कार्प या चमकीली कार्प। ये रहू है, ये रहू का मुंह देखें, ये छोटा है, ठीक है, और ये चाने इसके बड़े हैं, सुरमई रंग के, काले रंग के, ये पक्की रहू है। मछली समुंदर से या दरिया से या मछली फार्म से आती है और पानी से बाहर आते ही मछली तड़प तड़प कर मर जाती है। हर बंदे के पास जिंदा मछली इस तरह खरीदने की सहूलत नहीं होती और मछली दुकान या रेडी पर मरी हुई फरोख्त होती है। इसी तरह मछली को छुरी से ज़िबा भी नहीं किया जाता। तो अब सवाल ये है कि कैसे पता चले कि जो मछली आप बाजार से खरीद रहे हैं, रेडी से या दुकान से, वो ताज़ा मछली है या बासी और सड़ी हुई पुरानी मछली है। मैं इस वीडियो के अंदर आपको ताज़ा मछली की 8 आसान निशानियां बताता हूं, जिनको सीखने के बाद आप मार्केट से ताज़ा मछली खरीदते वक्त धोखा नहीं खाएंगे। बासी और गली सड़ी मछली से बदबू आती है, जबकि ताज़ा मछली से दरिया के पानी की बू आती है। पुरानी मछली की आंखें धुंधली होती हैं, जबकि ताज़ा मछली की आंखें चमकदार होती हैं। बासी मछली के चाने जगह जगह से उतरे और गिरे हुए होते हैं, जबकि ताज़ा मछली के चाने पूरे होते हैं। ताज़ा मछली के गलफड़े सुर्ख रंग के होते हैं, जबकि बासी मछली के गलफड़े सफ़ेद या सुरमई रंग के होते हैं। ताज़ा मछली की आंख में सुर्ख रंग का खून नजर आता है, जबकि गली सड़ी मछली की आंख में सुर्ख रंग का खून नहीं नजर आता। अगर आप मछली को सीधा रखें और इसमें खम हो या मुड़ जाए तो मछली बासी और पुरानी हो चुकी है। होता कुछ यूं है कि बासी मछली की रीढ़ की जो हड्डी होती है वो टेढ़ी होना शुरू हो जाती है। गली सड़ी मछली का जिस्म नरम होता है, जबकि ताज़ा मछली का जिस्म सख्त और अकड़ा हुआ होता है। बासी मछली का गोश्त हाथ से दबाने पर गड़ा पड़ जाता है, जबकि ताज़ा मछली का जिस्म लचकदार होता है। यानी ताज़ा मछली का गोश्त हाथ से दबाने पर वापस उभर आता है। आए अब मैं आपको मार्केट जाकर 8 निशानियां देखकर मछली खरीद कर दिखाता हूं। ये जनाब मुझे एक रेडी पे काला रोहू मछली मिल गई है और अभी इसके पास से बदबू कोई नहीं आ रही, तो ये मछली फ्रेश लग रही है। अच्छा जी, मछली को चेक करते हैं। मछली की आंखें चमकदार हैं। मछली के ऊपर चाने मौजूद हैं जो हाथ फेरने पर नहीं उतरते। अब बारी है मछली के गलफड़ों को चेक करने की। मछली के गलफड़ों का रंग लाल सुर्ख है, जो इस बात की निशानी है कि ये ताज़ा मछली है। इसका पेट भी देखें, ये भी अंदर से साफ है, तो गंदगी नहीं है, कोई लाइश वगैरह नहीं है। ये दूसरा गलफड़ा भी देख लें, ये भी लाल रंग का है और इससे पता लगता है कि मछली फ्रेश है। मछली की आंख में सुर्ख रंग का खून नजर आ रहा है। मछली का जिस्म अकड़ा हुआ है। मछली का जिस्म लचकदार है और हाथ से दबाने पर वापस उभर आता है। मछली को सीधा रखने पर यह सीधी नजर आ रही है, तो लिहाजा अब इस मछली को मैं खरीदने लगा हूं। मेरी YouTube वीडियोस को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक मेरा YouTube टेक्निकल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे एक वजह बता लें दें कि आपको क्यों मेरा YouTube टेक्निकल चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए और आपको फ़ायदा क्या होगा। अगर आप बिजली, पानी, सुइंग गैस, मोबाइल और कंप्यूटर वगैरह को इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर औकात ये चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। मसलन अगर आपने एयर कंडीशनर की सफाई करवानी है या LED टीवी दीवार पर लगवाना है या आपके घर में पानी का नलका ख़राब हो गया तो उसको तब्दील या मुरम्मत करवाने के लिए आपको बाहर से कारीगर या मिस्त्री को बुलवाना पड़ेगा जो पैसे लेगा। हाँ, ये हो सकता है कि कोई थोड़े पैसे ले और कोई ज़्यादा, लेकिन मुफ्त काम किसी ने नहीं करना। अलबत्ता अगर आप इल्म हासिल कर लें, खुद सीखें और अपने हाथों से अपने काम को खुद करें तो आप यकीन मानिए कि आपको दिली तसल्ली होगी
और आप मुतमईन होंगे कि आपने जो काम किया है वो सही किया है। किसी भी काम को करने के कुछ तरीक़ाकार होते हैं, कुछ असूल हैं और कुछ कवानीन हैं। तो मेरी वीडियोस के ज़रिए इल्म हासिल करें और सीखें अपने ज़िंदगी में पड़ने वाले रोज़मर्रा के मसाइल का हल। इस तरह आपके पैसे भी बचेंगे। तो मेरी वीडियोस को देखते रहिए और मेरे YouTube टेक्निकल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।